हेलो डियर, लीनियर अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें लगभग हमने इसके जो भी डेफिनेशंस थी, थ्योरम्स थी, लगभग बना दिए हैं। अब थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी या फिर तरह तरह प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ भारत में, पूरे भारतवर्ष में, हमारा इतना बड़ा भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में तरह तरह प्रकार की हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस यूनिवर्सिटीज़ में लीनियर अलजेब्रा में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो डियर, शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। टी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है R3 पर। लीनियर ऑपरेटर अगर T है तो इसका मतलब जो आपके पास T होगा वह R3 से R3 पर होगा, एक प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन होता है, लीनियर ऑपरेटर एक प्रकार का फंक्शन होता है। ये इसका डोमेन होता है, ये इसका क्या होता है, रेंज होता है। डिफाइंड बाई, और जो आपके पास जो ये T डिफाइंड है, x1 x2 x3 जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, 3x1 प्लस x3 कॉमा -2x1 प्लस x2 कॉमा -x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 आपके पास ऐसे डिफाइंड है। तो आपने प्रूफ करना है इसका ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब होता है कि टी लीनियर ऑपरेटर है तो एक प्रकार का फंक्शन है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब फंक्शन ऑन वन भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। मैंने ये वीडियो में अच्छे से, पुरानी वीडियो में बता रखा है। आप लीनियर अलजेब्रा की हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आप एक एक चीजें देखते रहिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी, ठीक है डियर। तो अब शुरू करते हैं, फिर हम मिटा देते हैं इसको। ये क्वेश्चन तो शायद आपने लिख लिया होगा। तो मुझे क्या निकालना है, टी इन्वर्टिबल निकालना है। अगर टी इन्वर्टिबल निकालना है तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है भैया, टी 1 भी निकालना है, ऑन टू भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं t इज 1 हेडिंग डालूंगा, t इज 1 देखो कोई फंक्शन है आपके पास x से y पर डिफाइंड है, कोई फंक्शन x से y पर डिफाइंड है। ये फंक्शन 1 कब होता है, जब आपके पास fx1 किसके इक्वल होता है, fx2 के। आप लोग ये कहते हो, ये तो खुद कहते हो आप लेट, और यहां से आप क्या निकालना होगा, x1 इज इक्वल टू x2 आपने निकालना होगा। ध्यान आया बात समझ में। अगर आपने यहां पर को t को 1 दिखाना था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t अल्फा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, t अल्फा 2 के इक्वल हो जाएगा। चलो, तो डियर आपने t को 1 प्रूफ करना है तो इसका मतलब आपने कहना पड़ेगा t अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। ध्यान से देखो मेरे पास, देखो t, अब देखो R3 है तो इसका मतलब आपके पास 3 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट हैं। और देखो जो ये अल्फा 1 होगा वो किस टाइप का होगा, x1 x2 x3। ऐसे ही जो आपके पास अल्फा 2 होगा वो क्या होगा, फिर वैसे ही y1 y2 और फिर कितना y3। और मुझे फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, सुनो डियर, बिल्कुल सुनो। क्या मेरे पास ऐसा हो जाएगा ना, t अल्फा 1 का मतलब कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 प्लस बराबर t अल्फा 2 का मतलब क्या, y1 y2 y3। मुझे क्या दिखाना है भैया, x1 x2 x3 किसके इक्वल, अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल दिखाना है कि नहीं, तभी वो 1 होगा। एक क्लास 12 में जब हम पढ़ते थे तब हमने किया था, अब हम पहुंच गए क्लास 15 में। अगर आप लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं तो आप क्लास 15 में पक्का होंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा क्लास 15 में बीएससी लास्ट ईयर में होती है, या बीएससी लास्ट सेमेस्टर 5th या 6th सेमेस्टर में होती है। अब भैया वो तो क्लास 12 था। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होता है क्लास 12 से खाली मतलब खाली करते हैं, क्लास 12 पढ़ते नहीं है, खाली करते हैं, ठीक है ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं करते भी हैं पढ़ते भी हैं। अब आप किस में आते हो और हम नहीं कह सकते। चलिए फिर यहाँ पर जाए टी x1 x2 x3, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, x1 प्लस x3 माइनस 2x1 प्लस x2 कॉमा माइनस x1 प्लस 2x2, फिर कितना आ जाएगा, प्लस 4x3। थोड़ा सा ना इस बार जगह नहीं बची मेरे पास, तो मैं इसको कहाँ पर से लिखता हूँ, इस कोने से लिखता हूँ, इस कोने से मतलब इस कोने से लिखता हूँ। तो 3x1 प्लस कितना x3, हमारे भाषा में कोने कहते हैं ना, कोने से। फिर कितना आ जाएगा x2, फिर कितना आ जाएगा माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस कितना हो जाएगा 4x3। ये बराबर हो जाएगा किसके, आपके पास y। अब देखो y1 y2 y3 का तो मतलब कितना हो जाएगा, 3y1 प्लस y3 कॉमा माइनस 2y1 प्लस y2,
फिर कॉमा कितना आ जाएगा आपके पास -y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3। क्लियर है ना। अब देखो भैया ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर तो कितना 3x1 प्लस x3 किसके बराबर 3y1 प्लस y3 के बराबर। तो यहां पर से इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा फिर आपके पास, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा 3x1 माइनस 3y1 बराबर किसके आ जाएगा फिर y3 माइनस x3। तो ये 3 कॉमन आकर के क्या हो गया x1, चलो इसको इतना ही लिखते हैं फिर देखते हैं बाद में होता क्या है। एक लाइन छोड़ दूंगा फिर लिखूंगा -2x1 प्लस x2 किसके बराबर -2y1 प्लस y2। तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x1 प्लस 2y1 बराबर कितना y2 माइनस x2। एक लाइन फिर छोड़ दूंगा फिर लिखूंगा मैं क्या -x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 किसके बराबर भैया -y प्लस 2y2 प्लस 4y3। तो यहां पर से जो आपके पास आ जाएगा ये x1 देखो x माइनस x1 प्लस y1 x1 फिर कितना आ जाएगा प्लस 2x2 माइनस 2y2 फिर कितना आ जाएगा प्लस 4x3 माइनस 4y3। ठीक है ना। तो डियर इसको हमने मिटा दिया, ठीक, इसका कोई काम होने वाला नहीं है। इतना बात आया नहीं समझ में। तो ये चीज आई, इस चीज में ये बराबर क्या आया फिर 0 आ गया, आया ना आया। ठीक, अब ध्यान से देखो फिर मेरे पास क्या हो रहा है। एक तो हो रहा है मेरे पास -x1 प्लस y1, बहुत ही अच्छा गजब। फिर क्या होने वाला है +2 कॉमन आया तो बच गया कितना x2 माइनस y2, बहुत ही बेहतरीन। फिर क्या आने वाला है मेरे पास 4, बचने वाला है कितना आपके पास x3 माइनस y3 बराबर फिर कितना 0। ये तो -x1 प्लस y1 फिर प्लस कितना 2 x2 माइनस y2। तो देखो फिर ध्यान से x2 माइनस y2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर को इस चीज को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कहा था मैंने एक लाइन छोड़ देना। इस चीज को मैंने अगर सॉल्व किया तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 2x1 प्लस माइनस 2y1, फिर यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा x2 माइनस y2, इसका ये गया। तो यहाँ पर से जो x2 माइनस y2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फिर आपके पास 2x1 माइनस 2y1 फिर प्लस कितना 4 x3 माइनस y3, एक लाइन तभी कहा था छोड़ देना, तो माइनस कॉमन आया तो कितना आ जाएगा 3y1 माइनस 3x1 फिर माइनस कॉमन आया तो कितना x3 माइनस y3, क्यों माइनस कॉमन आया तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास माइनस से माइनस गया तो यहाँ पर को जो x3 माइनस y3 हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3y1 माइनस 3x1 बराबर कितना भैया 0। तो यहाँ पर से आया -x1 प्लस y1 प्लस कितना आ जाएगा 4x1 माइनस 4y1 फिर प्लस 4 तियम 12 y1 फिर कितना आ जाएगा -4 तियम 12 x1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, इसका काम कुछ नहीं तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पर से जो आ गया इसमें और फिर मेरे पास इसमें, तो यहाँ पर से कितना आ गया 12 के 13 मतलब कितना आ जाएगा -9x1, ये तो 12 के 13 तो प्लस कितना हो जाएगा 9y1 बराबर कितना 0। तो आपके पास 9x1 बराबर कितना आ जाएगा 9y1। तो यहाँ पर से जो आपके पास आया x1 किसके बराबर आ गया y1 के बराबर आ गया। ठीक है ना, x1 y1 के बराबर आ गया तो ये वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ रखी। देखो ध्यान से सुनो फिर अब यहाँ पर को इतना आया ना, ठीक है। अब यहाँ पर को क्या है ना, जो x1 y1 के बराबर आया तो मैंने यहाँ रखा, x1 y1 बराबर है तो ये दोनों घटे आपस में 0, समझ में आया। क्यों x1 y1 के बराबर है तो इस y1 को मैंने x1 लिख दिया तो दोनों कट गए 0 आ गया। तो बचा कितना फिर मेरे पास x2 माइनस y2 बराबर 0, तो x2 बराबर कितना आ गया y2 आ गया। आया ना बात समझ में। अब सुनो फिर, अब देखो x1 y1 के बराबर था तो यहां पर को भी मैंने रखा, x1 y1 यहां रखा, ये दोनों भी गए तो वहां पर से क्या आएगा फिर आपके पास x3 जो आया वो किसके इक्वल आया y3 के इक्वल आ गया। आई नहीं बात समझ में। अरे देखो ना x1 y1 के बराबर था तो यहां पर कोई इस y1 की जगह x1 रख दिया तो 2x1 माइनस 2x1 गया दोनों, तो बच गया फिर कितना x। यहां पर से मैंने क्या किया ना, इस वाले को मैंने ये इधर लिखा, इस वाले को इधर लिखा तो कितना हो जाएगा -x1 प्लस y1, इसमें से 2 कॉमन आया x2 माइनस y2 प्लस 4 कॉमन आया x3 माइनस y3।
बराबर 0 हो गया। अब ध्यान से देख फिर ये समझ में आया, ये तो ऐसा ही था +2 x2 माइनस y2 कहीं आ रखा है, ये देखिए x2 माइनस y2 यहां से आया माइनस कॉमन लेकर के, x2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, ये 2x1 माइनस 2y1, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है फिर मेरे पास +4 कहां गया, +4 x3 माइनस y3, x3 माइनस y3 यहां माइनस कॉमन लेके x3 माइनस y3 यहां आया, ये सब वैल्यू रखी ना मैंने ऐसे करके, आया बात समझ में। x1 इक्वल टू y1 आया तो x1 को y1 यहां रखा, दोनों बराबर हो गए तो यहां पर से ठीक हो गया ना। फिर तो इसका मतलब जो आपके पास आया, इतना नोट करो फिर बात करते हैं। यस तो डियर आपके पास x1 तो कुल मिलाकर के जो आपके पास जो चीज आई वो ध्यान से सुनो। फिर देखो x1 y1 के बराबर आया, x2 y2 के बराबर आया, x3 y3 के बराबर आया। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, जो ये x1 x2 x3 जो आया है वो बराबर आया है किसके, y1 y2 और y3 के बराबर। ध्यान से सुनो, इसके बराबर आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो α1 आया है वो किसके बराबर आया है, α2 के बराबर आया है। तो इसका मतलब क्या आया, जो Tα1 अगर Tα2 के बराबर था तो तुमने क्या निकाल दिया फिर भैया, α1 किसके इक्वल निकाल दिया, α2 के इक्वल निकाल दिया। तो आपके पास जो T होगा वो क्या होगा फिर आपके पास 1 होगा। आया बात समझ में, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, ठीक करो फिर इसको करो नोट। यस तो डियर आपने प्रूफ कर दिया होगा कि फंक्शन 1 है या नहीं है, ठीक है ना। अब हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। तो सुनो फिर डियर, आपके पास टी मैपिंग जो है वो ऐसे डिफाइंड है कि नहीं है। ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो 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 गौर से दुनिया वालों सुनो। देखो अब देखो 1 तो तुमने प्रूफ कर दिया, इनवर्टिबल प्रूफ करने के लिए ऑन टू भी प्रूफ करना था। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए ना टी R3 से R3 पर था, ठीक है ना। ये R3 का मतलब ना रियल नंबर के 3 ट्यूपल, जैसे ना ये A, B, C अगर R3 पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इस A की जगह हर एक रियल नंबर, इस B की जगह हर एक रियल नंबर, इस C की जगह हर एक रियल नंबर, इस टाइप के। मतलब ये बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा हो गया। अगर भाई साहब कोई एक लिखने के लिए बैठेगा ना, वो तो जिंदगी भर शायद बहुत जिंदगियां बीत जाएंगी फिर भी इसको पूरा सेट नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में। तो आप सुनो फिर, हमको समझना है बस, हो गया। अब सुनो, अब है ना देखो ऑन टू है, गिवन फंक्शन इज ऑन टू, गिवन टी इज ऑन टू। क्यों, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि बोलते हैं ना इसको, ये एक ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, बिकॉज। अब देखो ना आपके पास ना कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि भैया ये कहीं से इनफाइनाइटी दे दे, ये ऐसा पॉइंट नहीं कहीं पर को नॉट डिफाइंड आ जाए, क्योंकि x1 x2 कोई रियल नंबर आएंगे तो वो रियल नंबर ही बनाएगा। अरे x1 x3 रियल नंबर होंगे तो ये रियल नंबर ही तो बनाएगा, x1 x2 रियल नंबर होंगे तो रियल नंबर बनाएगा, ये रियल नंबर ही बनाएंगे। कहीं पर कोई ऐसा तो हो नहीं रहा है कि इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, क्या t इज गिवन फंक्शन, अब क्या गिवन t इज ऑन टू हो जाएगा। सीधे सीधे अगर हम लिख दें तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भैया यहाँ पर कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं हो रहा है इस R3 में कि फंक्शन मेरे पास क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। अब हमने क्या निकालना है भैया, हेंस जो आपके पास फंक्शन हो जाएगा, हेंस फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल। अगर मान लीजिए ऐसा होता ना ये 1/3x1 + x3, तो भैया ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि x1 और x3 के दो ऐसे मान आ जाते ना जिस पर x1 x3 ऐसे हो सकता था। मान लीजिए जहां ये 0 आ जाए, क्यों 1/0 आ जाए, हो सकता है ना कहीं 0 तो आ ही सकता है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाता, तो x1 और x3 के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाता, ऑन टू नहीं होता। परंतु अभी ऐसा कहीं है नहीं, तो इसलिए मतलब ये आई नहीं बात समझ में, क्लियर, इन्वर्टिबल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, टी इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है। अब फॉर्मूला फॉर टी इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है। डियर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, डियर आप पढ़ते रहिए, इस लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर इसके बाद हम मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अगर हमारे वीडियो को अब बहुत लोगों तक का फैलाते हैं, बहुत लोगों तक का, बिल्कुल, फिर आपको जब पेपर होंगे ना डियर, बढ़िया से हम ऐसा करेंगे, आपको ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन चलेगी, हम ऐसे पढ़ा रहे होंगे, लाइव चल रहा होगा, बिल्कुल यूट्यूब में लाइव, बिल्कुल आपने जैसे कमेंट कर रहे होंगे। जिस दिन आपका लीनियर अलजेब्रा का पेपर होगा उस दिन मैं आपका पूरी एक मैराथन क्लास में पूरी लीनियर अलजेब्रा अच्छे से लाइव क्लास में सब समझा दूंगा। आप कमेंट कर रहे होंगे नीचे, मैं उसको बोल रहा हूँगा इस टाइप से, ठीक है ना डियर। चलो
तो फॉर्मूला फॉर टी इनवर्स, चलो तो डियर हमने टी इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है। अब सुनो फिर, अगर टी इनवर्टिबल तो इसका मतलब टी इनवर्स है पक्का एग्जिस्ट करेगा। अगर टी आपके पास R3 से R3 पर है तो जो टी इनवर्स होगा वो इस वाले R3 से किस वाले R3 में होगा, इस वाले R3 में होगा। होता है कि नहीं होता है? क्यों? अगर आपके पास कोई फंक्शन है इनवर्टिबल है x से y पर, तो f इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, y से x पर होता है। क्यों? ये y से x पर होता है। ऐसा ही तो होता है कुछ इस टाइप का। अब ध्यान से सुनो फिर, अब देखो ना, आपने ना टी इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है। टी इनवर्स A1 या चलो ऐसे, चलो A1 A2 ही कह दो, A1 B1 C1 का फॉर्मूला आपने कह दिया भैया क्या हो सकता है, P1 P नहीं, इसको ABC कहो, ABC कह दो, और इसको क्या हो सकता है, PQR हो सकता है ये फॉर्मूला। तो आपने इसका मतलब क्या निकालना है, PQR की वैल्यू निकालनी है। PQR ऐसा ही तो होगा ना, PQR की वैल्यू निकालनी है तो ये तो इसका मतलब टी तो उधर चला जाएगा क्योंकि टी इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, टी इनवर्स तो इनवर्टिबल है। तो यहाँ पर से आपके पास जो ABC आया वो क्या आया फिर आपके पास, क्यों आपने PQR निकालने, हाँ ठीक है ना। तो ये PQR किसके टर्म्स में, ABC के टर्म्स में निकाल लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना चाहो तुम, नहीं आया बात समझ में। तो PQR निकालने हैं तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, TPQR हो जाएगा। इतना भी बात आई नहीं समझ में, क्लियर। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, TPQR बराबर कितना कह दिया आपने, ABC फॉर्मूला निकालना था। तो यहाँ पर से TPQR कितना आ जाएगा, 3P प्लस R माइनस 2P प्लस Q माइनस P प्लस 2Q प्लस 4R ब्रैकेट बराबर ABC, ठीक है ना। तो अब क्या होगा फिर हमारे पास, ये अब इसके ऊपर वाले का किसी का कोई काम धाम है नहीं, ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, A तो किसका है आपको करा है, 3P प्लस R के बराबर आया। B किसके बराबर आया फिर आपके पास, -P प्लस Q के बराबर आया। और यहाँ पर से जो C आया वो किसके बराबर आया, -P प्लस 2Q प्लस कितना आ जाएगा, 4R के बराबर आ गया। हाँ, तो मेरे को वैल्यू निकालनी थी भैया, इन PQR का मान निकालना था ना। क्यों? PQR का मान ABC के टर्म्स में निकालना होगा। और भैया गले गले आने वाली इसमें तो, ठीक है ना। चलो डियर, तो सुनो फिर, मैंने क्या इस ABC के वैल्यू निकालनी है ना, ये जो टी इनवर्स है ABC के फॉर्म का निकालना है। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ना ये गले गले वाला क्वेश्चन हो गया, गले गले हल्का गले गले करेगा, ज्यादा गले गले नहीं करेगा। तो चलो फिर, इसको मैंने कर दिया एक डब्बे के अंदर पैक, इसको दिया मैंने मिटा, इसको भी दिया मिटा, इसको कर दिया डब्बे के अंदर पैक। चलो फिर ऐसा करता हूं ना मैं, इन दोनों से देखो, इसको तो सुनो, इसको तो 2 से इंटू कर देता हूं, इसको किसके 3 से इंटू कर देता हूं। क्यों? ठीक है ना, इसको 2 से, इसको Q से, देखना तो सी, इसको 2 से, इसको 3 से, तो कितना हो जाएगा, 2A बराबर 6P प्लस 2R, 3B बराबर कितना, -6P प्लस 3Q। ये दोनों भैया तो गए, ये दोनों भैया गए, ये दोनों भैया कितने हो गए, 2A प्लस 3B बराबर, ये दोनों भैया कितने हो गए, 2R प्लस 3Q, 2R प्लस 3Q। क्लियर है ना, इतना ठीक है। तो यहां पर से आया आपके पास 2R प्लस 3Q आ गया। अब सुनो फिर, अब देखो बराबर कितना हो गया, एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली भी तो थी, ये तो C था, ये -P था प्लस 2Q था प्लस कितना था, 4R था कि नहीं था। और इसके नीचे मेरे पास ये इक्वेशन थी। अब देखो फिर यहाँ से देखो, यहाँ पर से किसको हटा देता हूँ मैं, देखो चलो ध्यान से सुनना, ये 2A प्लस कितना था, 3B था, अच्छे से मैंने लिख दिया। तो ये तो 2R के नीचे इसको तो 2R लिख दिया, इसको तो मैंने क्या लिख दिया फिर आपके पास 3Q लिख दिया, और यहाँ पर से तो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर से इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना, ये R हट गया ना 2 से गुणा करके, ठीक कर रहा हूँ। इस R को मैंने इससे 2 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 4, ये तो कितना हो जाएगा 6, ये तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये दोनों गए, ये माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा फिर कितना, C -4A -6B बराबर क्या, ये तो क्लास 10 में था, बरज गुणन विधि नहीं, वो विलोपन विधि, -B, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास -4Q होगा, ये भी इतना भी आ गया, P माइनस कितना हो गया 4Q आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पर से मैं किसकी P
क्यू की वैल्यू ए बी सी के टर्म्स में निकालनी थी। तो अब देखो यहाँ से नहीं, क्या यहाँ पर से पी क्यू, ये भी पी क्यू हटा देते हैं, यहाँ से क्यू आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? ये तो हो गया फिर मेरे पास बी बराबर कितना -2p प्लस क्यू, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर ये c माइनस 4a माइनस 6b बराबर कितना -p माइनस 4q। तो यहाँ पर से 2 हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, -2 से इंटू कर दूं, ये +2, ये +8, ये +12, ये +8, ये फिर कितना -2 से इंटू किया ना मैंने, ये कितना हो गया, ये दोनों गए तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका 9q तो हो जाएगा फिर आपके पास कितना हो जाएगा ये 8a प्लस 13b -2c। तो आपके पास q जो आया ABC के फॉर्म का आया 8a प्लस 13b -2c अपॉन कितना आया 9 आया। q बराबर मेरे पास 1 आया भैया, क्या 8a, अरे गजब 13b, अरे बहुत ही बढ़िया -2c, 1 तो आ गया भैया q, ये आया। अब सुनो फिर ये q आया, इस q को उठा करके मैं कहाँ रखूंगा, ये इक्वेशन किस में, इसमें रख दूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा p आ जाएगा, हाँ फिर उसको उठा करके p को यहाँ रख दूंगा, यहाँ से r आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने q कहाँ रखा, फिर आपने q कहाँ रखा इसमें, तो b बराबर कितना आ जाएगा -2p प्लस 8a। भैया ये क्वेश्चन तो समझ लो तुम्हारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में इस बार 100% आया ठहरा, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो हम 15 में पढ़ते हैं तो सीधे सीधे ये 9 इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18p प्लस कितना आ जाएगा 8a प्लस कितना आ जाएगा 13b माइनस कितना 2c। तो यहाँ पर से ये 18p बराबर कितना हो जाएगा 8a, ये हम 15 में पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा फिर +4 हो जाएगा 4b माइनस कितना 2c। तो यहाँ पर से अगर हम p बराबर कितना आ जाएगा 1/9 4a प्लस 2b माइनस c। लो भैया p भी आ गया, p भाई 4a प्लस 2b माइनस c। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलो फिर ये सब नोट कर लिया होगा शायद आपने, नोट करो। चलो फिर डियर p आ गया, आपने r निकालना है। r निकालने के लिए ये सब मैंने मिटा दिया, तो r निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ रख दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3p की जगह कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये 1/3, और फिर कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b माइनस c प्लस कितना r। तो ये तो कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना आ जाएगा 4a प्लस कितना आ जाएगा 2b माइनस c प्लस r। तो यहाँ पर से ये सब इधर गया, तो देखो ये कितना हो जाएगा r बराबर c माइनस 2b माइनस a बराबर कितना r। लो भैया ये हो गया फिर मेरे पास कितना r हो गया ये, ठीक है ना। इतना आया, गलत आया, इतना आया, थ्री, एक मिनट, हाँ a बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास 3/9 4a प्लस 2b माइनस c प्लस r, ऐसा ये तो ठीक है ना। तो ये 3 इधर गया, ये 3 हो गया, ये 3 इधर गया, तो 3a बराबर कितना आ जाएगा, अरे यार हाँ यार 4a, तो यहाँ से आ जाएगा 3a 4a प्लस 2b माइनस c, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 3r, क्यों ना। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, ये इधर गया तो कितना c, ये कितना आ जाएगा -2b, ये कितना आ जाएगा -a बराबर कितना हो जाएगा 3r। तो r बराबर कितना आ जाएगा 1/3 c माइनस 2b माइनस का कितना हो जाएगा a। तो r बराबर आपके पास कितना हो गया 9 करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 3/9 मतलब कितना हो जाएगा 1/9 3c माइनस 6 3 माइनस कितना 3a। लो भैया ये आ गया। तो आपके पास जो आंसर आया, हेंस जो लास्ट टोटल आंसर जो आया a इनवर्स a, b, c का जो आंसर आया वो आपके पास कितना है भैया 1/9। चलो 1/9 तो सब जगह से कॉमन आया, 1/9 p की जगह कितना है फिर मेरे पास p 4a प्लस 2b माइनस c, और q की जगह कितना आ गया फिर आपके पास 8a प्लस 13b माइनस 2c, फिर r p q, फिर यहाँ कितना आ गया फिर आपके पास r की जगह कितना आ जाएगा 3c माइनस 6b माइनस 3a। और दिस इज यूर क्या होगा भैया
आंसर हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए।